विद्यार्थी मित्रों, काले આપણે પાઠ ચોથો શરૂ કર્યો છે। એક પ્રશ્ન ચાર ઉત્તર। મેં તમને પ્રશ્ન પણ લખાવ્યો હતો અને ચાર જણા એ પ્રશ્નનો કેવા જુદો જુદો ઉત્તર આપે છે એ પણ તમને લખ્યું તો યાદ આવ્યો। પ્રશ્ન શું છે? हाँ, हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा? और दो आंसर हमने उनके देखे थे। एक उनका मित्र था श्री प्रकाश का, उन्होंने जवाब दिया कि हम हमारे काम का गर्व नहीं करते। उनका विस्तार पूर्वक हमने जवाब समझा। और दूसरा भी था एक IAS अधिकारी जो 36 साल तक भारत में रहा और लोगों की सेवा की और अपनी नौकरी की। उन्होंने भी जवाब दिया कि हम हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते। वो दो प्रश्न हम कल समझ चुके हैं, उनका जवाब समझ चुके। आप तीसरा है, तीसरा व्यक्ति है आंसर देने वाले, वो एक स्त्री है। प्रश्न तो एक ही है, क्या कि इतना बड़ा देश है, हमारे देश में बड़े बड़े नेता हैं, इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। एक बार श्री प्रकाश ने एक तीसरी व्यक्ति मिली जो स्त्री थी, उनको भी ये प्रश्न पूछ डाला कि भी आप तो 7-8 साल से इधर रह रहे हो, हमारा ये भारत देश है, बड़ा देश है, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, फिर भी हमारा देश दूसरे देशों की तरह उन्नति नहीं कर रहा, क्यों? तो तीसरी स्त्री है वो जवाब देती है कि तुम लोग बड़े आलसी हो। तीसरा आंसर क्या आया? तुम लोग बड़े आलसी हो। क्या करते हैं हम? हमारे काम में हमेशा आलस करते हैं। हम उनको विस्तार पूर्वक देखेंगे कि आलस मतलब क्या करते हैं। हम लोग ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। हमारे पास कोई भी काम आता है तो हम उनको बोझ मान लेते हैं। श्रम क्या है? परिश्रम पारसमणि जैसा है, वो तो अच्छा है, उनसे हमको हर काम में सिद्धि मिलती है, फिर भी हम उनको महत्व उनका नहीं समझते। तो उन्होंने बताया कि आप लोग श्रम का महत्व नहीं पहचान पाते हैं। मेहनत करना तो हमने मरभुक्तों का काम समझ रखा है। हम क्या समझते हैं? हम नौकरी वाले हैं, हम अमीर हैं, हम पैसे वाले, तो हम क्यों काम करें, हम तो बैठे रहेंगे। मरभुक्तों मतलब जो ज्यादा भूखा है, उनके पास अपनी भूख मिटाने के लिए पैसा नहीं है, वो काम करेगा, हम क्यों काम करें। जो गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, खाने की उनको ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए पैसा की ज़रूरत है, तो वो काम करेगा। तो हमने श्रम का महत्व समझा? नहीं समझा। हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि वो जिनको मेहनत करने की ज़रूरत है वो करेगा। तो स्त्री ने ऐसा बताया कि वे सब लोग ने ऐसा समझते हैं कि जो मरभुक्ता है वो काम करेगा, हम नहीं करेंगे। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। क्या है? केवल हम तो बैठेंगे और काम दूसरों को बताएंगे। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अधिक परिश्रमी रहे हैं। आप देखो, अभी गांधी जी ने कितना काम किया, सरदार पटेल ने देश के लिए कितना काम किया, जितने सारे बड़े नेता हो गए, हमारे APJ अब्दुल कलाम, सब परिश्रम करते हैं, देश के लिए वो काम करते हैं। तो बड़ा होना है। स्वामी विवेकानंद देखो, उन्होंने कितना काम किया। हम सब इतिहास में पढ़ रहे हैं, हमें हमारे बड़े बड़े लोग जो हमारे देश को आज़ादी जिन्होंने दिलाई, तो क्या बैठ रहे थे? वो नहीं, वो हर एक क्षण काम करते थे, उनका शेड्यूल था काम करना, कब क्या करना है। तो जो बड़े बनते हैं वो अथाक परिश्रम करते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि हम पैसे वाले हैं तो बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अधिक परिश्रमी हैं। जब हम परिश्रम न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? देखो, आपकी एग्जाम आ रही है, आप पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी तरह से आपका परिणाम नहीं आएगा, तो परिश्रम करोगे तो अच्छा परिणाम आएगा, वो ऐसी सफलता पाएंगे आप। आरंभ शुरा तो हम हैं पर हम में लगन नहीं है। हाँ, कोई भी काम करना है तो हम आरंभ में सूर्य हो जाए, हाँ वो तो मैं करूँगा, बाद में क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, वो काम की तरफ देखते भी नहीं। हम आरंभ तो हम सूर्य हैं लेकिन बाद में नहीं, लगन नहीं रहती इस काम की हमें। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंध या सार्वजनिक कार्य में सफल होते। कोई भी काम में, घर का काम हो, सामाजिक काम हो, कोई भी ऑफिस
जिसका काम हो हम सफल नहीं होते हैं, क्योंकि इस काम करने की हमें लगन नहीं है। रोने पीटने झिंकने में जितना समय हम बिताते हैं ना, उतना यदि काम में बिताते तो हम देश की ओर अपनी काया पलट कर सकते हैं। हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि हम अपना काम सही से करें। तो क्या होता है इससे? भारत का प्रत्येक नागरिक सही से काम करता तो भारत की उन्नति अवश्य होती, लेकिन वो नहीं करते। तो तीसरा आंसर क्या आया कि हम लोग बड़े आलसी हैं, काम आने के बाद हम अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। और चौथी व्यक्ति थी जो प्रश्न था कि हमारा देश उन्नति नहीं करता, उनका वो वृद्धा स्त्री ने भी ऐसा जवाब दिया। वे संसार में प्रसिद्ध स्त्री थी। वो बोलती थी कि मेरे कुल में उसका बड़ा प्रेम है, मेरा पितामही, वो पितामही तुल्य, उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना है कि हमारा देश में ऐसा क्या दोष है कि हमारा देश वो उन्नति नहीं कर रहा है। वृद्धा स्त्री को भी श्री प्रकाश ने ऐसे पकड़ लिया, भाई आप वृद्ध हैं, आप हमारे पितामही तुल्य हैं, मतलब दादी, और आप तो हमारे यहाँ इतने सारे समय रहे, तो आप बताओ कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है और हमारा ऐसा कैसा दोष है। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोग में उदारता नहीं है। चौथा जवाब क्या है? उदारता नहीं। मैंने कल चारों ही प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखे थे। पहला, हम गर्व नहीं लेते, दूसरा, हम जिम्मेदारी नहीं रखते, तीसरा, हम आलसू है, और चौथा है वो स्त्री बोल रही कि हम हमारा काम अच्छी तरह से नहीं करते। उन्होंने उदारता नहीं रखते। उदारता रखने वाले कैसे उदारता रखनी है हमें विस्तार में बताता है कि देखो दूसरों के आगे हमें कैसे काम करना है, उनका काम खराब नहीं दिखाना है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र के काम नहीं बदलाता, तब पुत्र सीखता नहीं है। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए हैं। इसके कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों की इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई कि बड़ा छोटों को काम नहीं सिखला सकता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभस्तता दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है और कितना काम बिगड़ता है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वो जो बात उन्होंने बताई कि हमें उदारता नहीं, मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। देखो, आपके घर में आपके पिता हैं, मानो वो मूर्तिकार है, अच्छी गणेश जी की मूर्ति वो बनाते हैं, लेकिन आप छोटे हैं, आपको दूसरे काम में लगाएंगे, वो आपको वो मूर्ति बनाना नहीं सिखाएंगे। बाद में भविष्य में ऐसा होगा कि आपको कोई काम धंधा नहीं मिला और आपको वो मूर्ति बनानी, आपका पिताजी का जो व्यवसाय है वो भी आप नहीं कर पाते, तो क्या हाल होगा आपका। और उन्होंने भी ऐसा माना नहीं, ये वो सामान्य बात है। इसी तरह कोई बड़ा वैज्ञानिक है, कोई बड़ा डॉक्टर है, तो उन्होंने कोई संशोधन किया, कोई दवाई की शोध की, वो अपनी दवाई कैसे बनाई दूसरों को नहीं बताएगा तो वो मर जाएगा। बाद में क्या होगा, वो दवाई लुप्त हो जाएगी। वैज्ञानिक ने कोई संशोधन किया, उनकी कैसे उन्होंने वो शोध की थी, किसी को नहीं बताएगा तो क्या होगा, वो शोध दूसरा कोई और नहीं कर पाएगा। हमें ऐसी उदारता होनी चाहिए कि हमें जो चीज़ आती है वो दूसरों को भी बतानी चाहिए। हम तो क्या करते हैं, मैं दूसरों को बताऊंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी और मेरा जो व्यवसाय है वो अच्छी तरह करने लगेगा, तो मेरा क्या होगा। हम ऐसे, हमारा माइंड संकुचित है, उदार नहीं है। हमें जो आता है हमें दूसरों को सिखाना चाहिए, तभी तो हमारा देश उन्नति करेगा। और दूसरा जो हमें आता है वो दूसरा भी सीख पाएगा ना, वरना कहाँ से उनको आएगा। हमारा बच्चा छोटा है, हम उनको कुछ भी नहीं सिखाएंगे तो कुछ आएगा उनको नहीं। तो हमें जो कुछ आता है वो हमें दूसरों को सिखाना चाहिए, वही तो उदारता है। वो जो चौथी व्यक्ति थी वृद्धा स्त्री, उन्होंने बताया कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि जिसके पास अच्छी
खासी बुद्धि है, उनके पास अच्छी नॉलेज है, वो लोग दूसरों को ये नॉलेज बांटते नहीं है। इसी कारण से दूसरी पीढ़ी है वो नॉलेज के से लुप्त रह जाती। तो हमें क्या होनी चाहिए? उदारता होनी चाहिए। और ये चारों जवाब का सारांश यह है कि हमारा देश कब उन्नति कर पाएगा। तो समझो, सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर हम काम को बर्बाद करते हैं। हम जिम्मेदारी नहीं रखते। जिम्मेदारी मतलब किसी पर हमको विश्वास होना चाहिए कि मैं मेरी ये जिम्मेदारी दूसरों व्यक्ति को सौंपता हूँ तो वो अच्छी तरह से करेगा, लेकिन हम भारतीयों को किसी पर विश्वास नहीं है, इसीलिए हम किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपते। बाद में तीसरा कि हम आलस करते हैं हमारे काम में, और चौथा कि हमें उदारता